जिन जिनको ब्राह्मणों से संतों से विरोध है, ईर्ष्या रखते हैं, तो मैं खुला आमंत्रित करता हूं, दम है तो एक बार ब्राह्मणों का तप और ब्राह्मणों की तपस्या, संतों की शक्ति, संतों की जुक्तियां, संतों की तेज का एक आप कितने भी क्रीम पाउडर लगा लेना, कितने भी बड़े धनवान और ज्ञानवान बन जाना, लेकिन ब्राह्मणों का जो वेद पाठी मंत्रों का जो उच्चारण करने की ध्वनि होती है, वो एक बार सुर से एक मंत्र तो बोल के देखो, लाइन फूक जाएगी। लाइन 33 के भी बड़ी लाइन, जो ब्राह्मण चारों धर्मों वर्णों के सभी को साथ लेके चलने वाला यह धर्म है, यह वर्ण है, जो अपने बड़े भाई ब्राह्मण होने के नाते छोटे भाई, उनसे छोटे भाई, उनसे छोटे भाई एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ब्राह्मणों के ऊपर तानाशाही करना, अंगुली उठाना, आलोचना करना छोड़ दें, अन्यथा ठीक नहीं होगा, इसके परिणाम ठीक नहीं आएंगे। क्यों क्रांति लाना चाहते हो, क्यों ब्राह्मणों को भड़काना चाहते हो, क्यों हिंदुत्व में आग लगाना चाहते हो? मुझे कष्ट होता है कि कभी लोग ऐसे लोग जब बात रखते हैं, ऐसा करते हैं, तो लगता है ऐसा तो नहीं कि ये वर्ण संकरता कहाँ से आ गई, ये ऐसे प्रकार के विचारधारा के लोग कहाँ से आ गए, ये कष्ट होता है। मैं आपको बता दूं कि जन्म न जायते शूद्रः संस्कार दोष उच्यते वेद पाठी भविप्रः ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म को के बीच में डायरेक्ट संबंध रखता है, आपस में जो समझने की क्षमता रखता है, जो ब्रह्म से परस्पर चर्चा रखता है, जो ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को पहचानवाता है, जो ब्रह्म को पहचान देता है और ब्रह्म को साक्षात्कार करा देता है और आपके जीवन में परिवर्तन कर देता है, वह ब्राह्मण और साधु संत ही तो हैं। विद्वानों के लिए बहुत कुछ मैंने कह दिया है, बाकी के ना समझने वालों के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। जो समझते हैं वो समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। बस आप उत्तेजित मत करें, क्रोधित मत करें, ज्वाला ना भड़काएं, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं आएंगे। और जितने कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं जो ब्राह्मणों की आलोचना करते रहते हैं, संतों की आलोचना करते रहते हैं, उनसे कहते हैं सावधान हो जाओ, होश की दवाई खा लो। जिस दिन यदि ब्राह्मणों का खून खौल गया ना, तो परशुराम बनने में टाइम नहीं लगता, हाहाकार मच जाएगी। साथ में जो ब्राह्मणों के अनुयायी गण हैं, जो ब्राह्मणों को जानने मानने पहचानने वाले लोग हैं, जो ब्राह्मणों के लिए जीते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा में रहते हैं, ब्राह्मणों से आशा करते हैं लोक कल्याण की, जनहित की, सद्भावना की, सद्ज्ञान की, ऐसे उनके रक्षक गण, उनके वीरगण आपको छोड़ेंगे नहीं, पलक झपकते आपको झपक लेंगे। इसलिए सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, एक नहीं सभी सावधान हो जाओ। संपूर्ण कुर्मा, संपूर्ण परिवार, सभी लोग एकदम सावधान हो जाओ। इसका अच्छा परिणाम नहीं आएगा। जो आप कर रहे हो, इससे राजनीति चमका रहे हो, राजनीति चमकाना चाहते हो, तो ये बात ध्यान रखो, ऐसा कोई दुनिया में नहीं जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भारत के 4 वर्णों के बगैर सहयोग के कोई अपनी सरकार या सत्ता बना ले। ब्राह्मण हमेशा अपने चारों वर्णों के लोगों को साथ लेके चलता है। और ब्राह्मण एक ऐसी कौम है, ब्राह्मण एक ऐसा वर्ण है, ब्राह्मण एक ऐसी व्यवस्था है जो निरंतर आपको जीने की सलाह देता है, आपको ज्ञान की ओर प्रेरित करता है, आपको समाज को चलाने की प्रेरित करता है, आपको सद्ज्ञान देता है। वो तो मात्र ब्राह्मण ही तो है। आज क्यों ब्राह्मणों के पीछे आप लोग पड़े हो? जो देखो ब्राह्मण के पीछे, जो देखो ब्राह्मण के पीछे। हम कहते हैं जितनी तुम में जान हो, हम कहते हैं जिनमें तुम में इतनी ताकत हो, जितने आप बाहुबल हो, आप अपना उपयोग करके तो देख लो, प्रयोग करके तो देख लो, पलक झपकते तुम्हारा मुंह नोच लिया जाएगा, तुम्हारे कपड़े नहीं बचेंगे तन पर। सावधान हो जाइए सभी ऐसे पापाचारी, कुलाचारी, अत्याचारी,
ऐसे ब्राह्मणों का और संतों का अपमान करने वाले लोगों को होश की दवा खा लेना चाहिए। अब ये ध्यान रखो, गलती कितनी बार होती है? एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, बार बार होगी तो निश्चित है कि ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का और संतों का आक्रोश जिस दिन समाज में आ जाएगा, जिस दिन वो अपनी विद्या पढ़ाना बंद कर देंगे, जिस दिन ज्ञान देना बंद कर देंगे, उस दिन आप लोग शून्य हो जाओगे। इसलिए कहना चाहते हैं, यदि ज्ञानवान बनना चाहते हो, ज्ञानवान रहना चाहते हो, ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहते हो, जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो, जीवन में विकास चाहते हो, तो आप बस साधु संतों को आलोचना मत करिए। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने भी ब्राह्मणों का पूजन किया है, बड़े बड़े ब्राह्मणों ने ऋषि महर्षियों को प्रणाम किया है, बड़े बड़े क्षत्रियगण भी ब्राह्मणों की शरण में बैठे हैं। चाहे तो कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, सनातन से ब्राह्मण की शरण में बैठ करके ज्ञान अर्जित करते हैं। अरे जिसको ज्ञान नहीं लेना तो कौन कहता है कि आके ब्राह्मणों की शरण में आओ? कौन कहता है कि आप हमसे ज्ञान ले जाओ? जिसकी जरूरत हो वो ज्ञान ले जाए। ब्राह्मण तो हमेशा निरंतर ज्ञान देने के लिए ही संकल्पित है, और ये वर्ण निश्चित परमात्मा ने किया है। सभी वर्णों के सभी कर्तव्य कर्म सबके निर्धारित हैं। ब्राह्मणों का कर्म कर्तव्य है इतिहास से परिचय कराना, धर्म ग्रंथ से परिचय कराना, भगवान राम कृष्ण एवं देवी देवताओं के विषय में समय समय पर आपको मार्गदर्शन करना। यदि आप भगवान से नहीं जुड़ना चाहते, भगवान को नहीं जानते मानते, आप धर्म को नहीं जानते पहचानते, तो मैं नहीं कहता कि आप पंडुखर धाम आओ। हम लोग नहीं कहते कि हमारी कथा वार्ता सुनो। हाँ, कुछ लोग ब्राह्मण गलत हो सकते हैं, कुछ आचार गलत हो सकते हैं, कुछ और भी विद्वान गलत हो सकते हैं। संपूर्ण जगत के कोई भी, सभी ब्राह्मण, सभी विद्वान, सभी आचार गलत नहीं हैं। ये ध्यान रखो। 1-2 तो तुम्हारी जात में, तुम्हारी खुद की कौम में भी, तुम्हारे परिवार में भी 10 लोगों के परिवार में 2-4 लोग तो तुम्हारे खिलाफ में रहते ही हैं, और उनकी भी पहचान है कि उनके अंदर ज्ञान नहीं होता, वो समझते नहीं है, बस उनको लूटना झगड़ना आता है। तो हम भी ये कहते हैं, जो गलत है तो परमात्मा देख रहा है। यदि जो लोगों को गुमराह कर रहा है, गलत दिशा दे रहा है, तो जैसा बीज बोगे उसी फसल आएगी। यदि कांटा बोगे तो कांटा लगेंगे। वो सबके लिए परमात्मा देख रहा है।